आज हम बात करने वाले हैं शुगर में खाने पीने के बारे में। तो शुगर के मरीजों के लिए दवाई जितनी इम्पोर्टेंट होती है, जितनी असरदार होती है, उतना ही महत्व होता है खाने का कि आप रोज़ क्या खा रहे हैं। इससे आपकी रोज़ की शुगर डिसाइड होती है और आप कैसा खाना खाते हैं, आप आपके खाने में क्या क्या खाना इंक्लूड करते हैं, क्या क्या नहीं इंक्लूड करते हैं। इससे डिसाइड होता है कि आपका डिसीज़ कैसे आगे बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ता जाएगा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा या फिर आपका शुगर नॉर्मल की तरफ आएगा। इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आप प्री डायबिटिक है या फिर आपको फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो आप क्या क्या खाना खा सकते हैं, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किन चीज़ों को आप कंट्रोल मात्रा में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके नॉर्मल रेगुलर हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो डायबिटीज़ में क्या क्या खाना अच्छा है, क्या क्या खाना अच्छा नहीं है, ये जानने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। तो सबसे फर्स्ट टिप ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने कभी भी बहुत सारा खाना एक टाइम पे नहीं खाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक है तो आपको आपका जो खाना है, आपका दिन भर का खाना, अगर आप दिन में 2 बार खाना खाते हैं तो वही खाना आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और 4 बार 2-3 घंटे के बाद थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में वो खाना आप खाइए। सेकेंड टिप ये है कि बहुत बार तो डॉक्टर के कहने की वजह से शुगर के मरीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट शुगर अपने खाने से बंद कर देते हैं, लेकिन उस जगह पे वो लोग गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं या फिर अदर अल्टरनेटिव जो स्वीटनर्स होते हैं, कुछ लोग हनी खाना चालू कर देते हैं। तो ये सब जो अल्टरनेटिव स्वीटनर्स है जैसे कि गुड़, शहद या फिर और दूसरी कुछ चीज़ें, उनसे भी आपकी ब्लड में शुगर बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें भी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि शक्कर आपके लिए हानिकारक है। थर्ड टिप मेरी ये है कि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर शुरू कर देते हैं। तो शक्कर के बदले वो अपने चाय में, अपने कॉफ़ी में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि शुगर फ्री या और दूसरे जो पाउडर्स मिलते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं तो आपके किडनीज पे असर आता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। इसलिए आप आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी दूर रहिए। आपका पूरा दिन का खाना, आपकी चाय बिना शक्कर, बिना गुड़, बिना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिना चीनी का मेंटेन करिए। और फोर्थ एंड लास्ट टिप मेरी आपको ये है कि जितने भी फैट बढ़ाने वाले, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले जो डाइट होते हैं जैसे कि तली हुई चीज़ें या फिर और दूसरे कुछ पदार्थ, ऐसे पदार्थ से भी आपको दूर रहना है। बहुत बार क्या होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी तो सिर्फ शुगर बढ़ी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, तो मैं ये सब चीज़ें खा सकता हूँ। पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब जो फैट बढ़ाने वाली और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इससे भी ये भी आपके डायबिटीज़ पर असर करती है, आपके शुगर लेवल पर असर करती है, आपके इंसुलिन पर असर करती है। और उसी के साथ क्या है कि डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर ये दोनों साथ में चलते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कभी ना कभी आपको ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप डायबिटिक है तो अभी से आप प्रिकॉशन शुरू कर दीजिए कि जिससे कि आपको आगे जाके फिर से ब्लड प्रेशर भी ना झेलना पड़े। तो अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ में शुगर के पेशेंट को कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आता है मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि वाइट ब्रेड, उसके बाद मैदे से बने दूसरे पदार्थ जैसे कि पाव और आपके नान हो गए, वो भी मैदे से बने होते हैं, कुलचे हो गए। तो ये सब चीज़ें, मैदे से बनी हुई सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। दूसरे नंबर पे आता है तली हुई चीज़ें। तो जैसे कि हमने देखा कि फैट वाली चीज़ों से आपके इंसुलिन पे इफ़ेक्ट होता है। तो ऑल तो सब तली हुई जो चीज़ें होती है, डीप फ्राइड फूड, जैसे कि आपका समोसा हो गया, पूरियाँ हो गई,
पकोड़े हो गए, या फिर बाज़ार में जो बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है, वो सब चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है। उसके बाद ऐसे फ्रूट्स जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो उनमें आता है वाटरमेलन, केला, चीकू, देन मैंगो और ग्रेप्स एंड सीताफल। तो ये जो 6 फल है, इनको आपको अवॉइड करना है। इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। ये फ्रूट्स खाने से, ये फल खाने से आपके शुगर जल्दी स्पाइक होती है। इसके साथ ही बिस्किट्स और पैकेज फूड्स जो होते हैं, जो पैकेज में आते हैं, ऐसे फूड्स को भी आपको अवॉइड करना है। उसके बाद सब तरह के जो फ्रूट जूस होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। आप हमेशा प्रेफर करें कि आप फ्रूट्स खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फ्रूट जूस लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ ही चावल खाना डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप चावल खाना ही चाहते हैं तो दिन में एक बार एकदम कम क्वांटिटी में आप चावल आपके खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप चावल को धीरे धीरे आपके खाने से निकाल दीजिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में जो मीठे ड्राई फ्रूट्स है, उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि किशमिश, खजूर। उसी के साथ ही काजू भी शुगर के पेशेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो काजू को भी आपको अवॉइड करना है। वैसे ही फुल फैट दूध पीना, मतलब ऐसा दूध जिसमें ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा मलाई होती है, वैसे टाइप का दूध पीना भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप दूध पीना चाहते हैं, आपके चाय में, कॉफ़ी में दूध डालना चाहते हैं, तो आप ट्राई करिए कि आप कम से कम दूध यूज़ करें, या फिर लो फैट वाला दूध यूज़ करिए। तो ये सब तो चीज़ें हो गई कि जिनको आप डायबिटीज़ में नहीं खा सकते या आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसी क्या कौन सी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ में खाना बहुत अच्छा है? तो सबसे पहले उसमें आता है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियाँ आप जितना ज़्यादा खाएंगे, उतनी ही आपकी शुगर को कंट्रोल करने में आपके शरीर को हेल्प होगी। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। कम तेल में, कम ऑयल में इसे कुक करिए, हरी पत्तेदार सब्जियों को खाइए, या फिर आप उनको सैलड में भी कच्ची सब्जियाँ भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। फिश खाना डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद एग्स आप आपके खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ एग का जो येलो पार्ट होता है वो निकाल लीजिए। उसके बाद सब तरह की दालें और जो बीन्स होते हैं, वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो दालें आप खाते हैं, वो छिलके वाली होनी चाहिए। तो ट्राई करिए कि हमेशा आप छिलके वाली दाल खाइए। छिलका निकाले हुए जो दालें आती है, उनको मत यूज़ करिए। छिलके वाली दाल खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसी के साथ ही जो बीन्स होते हैं, राजमा, सोयाबीन, ये सब भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम खाना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी आपको कम क्वांटिटी में, एकदम मेजर्ड क्वांटिटी में खाना है। उसके साथ ही आपके खाने में बहुत ज़्यादा फलों का भी इस्तेमाल कीजिए। जो 6 फल मैंने बताए हैं, उनको आप अवॉइड करिए। उसके बदले जो बाकी के फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, पपीता, पाइनएप्पल, इन सब फलों को आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। हर रोज़ मेथी दाना खाना डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। रेगुलर मेथी दाना खाने से आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगती है। मेथी दाना कैसे खाना है और मेथी दाना खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए।